बात करेंगे स्टेलर फॉर्मेशन के बारे में। एस्ट्रोनॉमी में स्टेलर फॉर्मेशन का क्या किरदार है और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। स्टेलर फॉर्मेशन यानी सितारों का बनना एक कुदरती अमल है जिसमें नए सितारे यानी स्टार्स पैदा होते हैं। ये प्रोसेस मिलियन से बिलियन ईयर्स तक का सफ़र है और ये हमारी यूनिवर्स की एवोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। स्टेलर फॉर्मेशन का अमल कैसे है? स्टेलर फॉर्मेशन का अमल मुख्तलिफ मराहिल पर मबनी है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। लाइक नेबुला है जो कि गैस और डस्ट का एक बादल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ सितारे की जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो एक नेबुला से होता है जो कि हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का बड़ा बादल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओराइन नेबुला है जो कि एक मशहूर नेबुला है, यहाँ नए सितारे पैदा होते हैं। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसके फॉर्मेशन में नेबुला के कुछ हिस्सों में ग्रेविटी की वजह से गैस और डस्ट एक जगह इकट्ठी होने लगती है और ये कोलैप्स करके एक डेंस कोर बना देती है। प्रोटोस्टार फॉर्मेशन को देखा जाए, जब गैस और डस्ट और ज़्यादा कंप्रेस होती है तो एक प्रोटोस्टार फॉर्म होता है जो कि एक नए सितारे को बनाने की तरफ पहला कदम है। सो नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की फॉर्मेशन कैसे है? टेम्परेचर और प्रेशर जो है इसमें जैसे जैसे कोर कंप्रेस होती है टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर एक मखसूस हद तक पहुंचता है तो हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज़ होकर हीलियम बनाने लगते हैं। ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। स्टार की रोशनी। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि सितारों को रोशन और गर्म बनाती है। मेन सीक्वेंस स्टार्स की बात करते हैं तो स्टेबल फेज़ इसकी क्या है? जब एक सितारा अपने हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए हीलियम में कन्वर्ट करता रहता है तो वो एक स्टेबल फेज़ में पहुंच जाता है जो कि मेन सीक्वेंस स्टार कहलाता है। और इसी तरह हमारा सूरज जो है अभी मेन सीक्वेंस फेज़ में है और ये फेज़ उसकी ज़िंदगी का सबसे लंबा हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार एवोल्यूशन की। तो इसमें रेड जाइंट फेज़ है। जब एक मेन सीक्वेंस स्टार अपना हाइड्रोजन ख़त्म कर लेता है तो वो एक्सपेंड होकर एक रेड जाइंट बना देता है। लार्ज स्टार्स इवेंचुअली सुपरनोवा में एक्सप्लोड करते हैं और अपने पीछे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल्स छोड़ जाते हैं। छोटे स्टार वाइट ड्वार्फ बनकर कूल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कुछ मिसालें हैं। ओरियन नेबुला है तो इसके अंदर स्टेलर नर्सरी है। ये एक स्टार फॉर्मिंग रीजन है, यहाँ बहुत से नए सितारे पैदा हो रहे हैं। ओरियन नेबुला को स्टेलर नर्सरी कहते हैं क्योंकि ये नए सितारों के बनने का एक घर है। इसी तरह ईगल नेबुला है तो इस नेबुला के अंदर पिलर्स ऑफ क्रिएशन हैं जो कि डस्ट और गैस के बड़े पिलर्स हैं, यहाँ नए सितारे फॉर्म हो रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो स्टेलर फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। यूनिवर्स की इससे हमें समझ मिलती है, एलिमेंट प्रोडक्शंस को हम इसमें समझ सकते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोफिज़िक्स की डेवलपमेंट को देख सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और उसकी एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करती है। स्टार्स का बनना गैलेक्सी की फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर में सेंट्रल रोल अदा करता है। इसके अलावा स्टार्स के अंदर फ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन हमारे प्लैनेट्स और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह स्टेलर फॉर्मेशन की स्टडी से एस्ट्रोफिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी की थ्योरीज़ और कंसेप्ट डेवलप होते हैं। इसके कुछ यूजेस हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्टेलर फॉर्मेशन रीजन्स की स्टडी हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए पोटेंशियल टारगेट ढूंढने में हेल्प करती है। इसके अलावा नए स्टार के आसपास हैबिटेबल जोन्स को आइडेंटिफाई करने और फ्यूचर स्पेस कोलोनाइजेशन के लिए बहुत ही ये ज़रूरी है। इसी तरह एजुकेशनल रिसर्च में भी इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। स्टेलर फॉर्मेशन एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर कंसेप्ट है जो उनकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ब्रॉड करता है। इस इल्म के ज़रिए हम नए रिसर्च और डिस्कवरीज़ के रास्ते को ओपन करते हैं जो स्पेस और टाइम की मिस्ट्रीज़ को अनकवर करते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं। तो स्टेलर फॉर्मेशन की स्टडी के लिए एडवांस टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेशनल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी को नए अंदाज में हम देखते हैं। इसके अलावा स्टडी से हम मुख्तलिफ डाटा एनालिसिस टेक्निक्स और सॉफ्टवेयर
डेवलप किए कर सकते हैं जो कि दूसरी फील्ड्स में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। सो फाइनली स्टेलर फॉर्मेशन की स्टडी हमें यूनिवर्स के गहरे असरार को समझने का एक बहुत ही अहम ज़रिया है और बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें फ्राहम करता है और हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आगे बढ़ाता है। इसके ज़रिए हम अपनी कहानी को समझ सकते हैं क्योंकि हम और हमारी दुनिया भी इन सितारों से ही बनी हुई है। आई होप सो आपको स्टेलर फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।